सोचिए, 1000 जानवरों को बचाना सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? ये कोई मामूली काम नहीं है। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही कमाल के मिशन के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। हाँ, 1000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1000 जिंदगियां थीं और हर एक की जान दांव पर लगी थी। और मिशन की शुरुआत से ही ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मामला कितना सीरियस था। मतलब सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल था। तो फिर सवाल उठता है, आखिर इतने बड़े लेवल पर यह काम किया कैसे गया? क्या थी इनकी स्ट्रैटेजी? आइए इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी इमरजेंसी फील्ड मेडिसिन। मतलब सीधा मौके पर पहुंचो और उन जानवरों को बचाओ जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। कोई टाइम वेस्ट नहीं। जैसे ये शेर, इसके दांत में एक इन्फेक्शन था। सुनने में छोटी बात लगती है ना? पर यह इन्फेक्शन इसकी जान ले सकता था। तो टीम ने क्या किया? एक कॉम्प्लेक्स रूट कैनाल सर्जरी, लेकिन उसे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में पूरा किया। पहले बेहोश किया, फिर इन्फेक्शन हटाया, दांत को सील किया और बस वापस जंगल में छोड़ दिया। पर एक दांत के लिए इतनी बड़ी सर्जरी क्यों? डॉक्टर एलेक्स ने बताया कि अगर ये इन्फेक्शन रह जाता तो वो सीधा शेर के दिल तक पहुंच सकता था और फिर गेम ओवर। ये दिखाता है कि एक एक जान कितनी कीमती थी और हर सेकंड मैटर कर रहा था। तो एक एक जानवर को बचाना तो ठीक है, पर अब बात करते हैं बड़े पिक्चर की। अगली स्ट्रैटेजी थी पूरी की पूरी आबादी को बचाना, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पर दो एकदम अलग प्रॉब्लम थी। एक तरफ थे गैंडे, जिनके लिए खतरा अंदर से ही था। मतलब ताकतवर गैंडे फेंस्ड एरिया में कमजोर गैंडों को मार रहे थे। और दूसरी तरफ थे जिराफ, जिनका दुश्मन बाहर से आया था, एक जानलेवा बीमारी। और प्रॉब्लम अलग तो सॉल्यूशन भी अलग, राइट? गैंडों के लिए उन्हें एक सेफ जगह पर रीलोकेट किया गया और साथ में एंटी पोचिंग कॉलर भी पहनाए गए, जिससे उन पर नजर रखी जा सके। और जिराफों का क्या? उनके लिए तो एकदम हाईटेक तरीका अपनाया। हेलीकॉप्टर से वैक्सीन डार्ट्स फायर किए गए। कमाल है ना? और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, पूरे 70 जिराफों को वैक्सीनेट किया गया। सोचिए, बस इस एक कदम ने उनकी पूरी की पूरी लोकल पॉपुलेशन को खत्म होने से बचा लिया। इसे कहते हैं असली इम्पैक्ट। ओके, तो हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी ये थोड़ी इमोशनल है। ये है रेस्क्यू और रीहोमिंग। मतलब उन जानवरों को बचाना और उन्हें एक नया घर देना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये 3 शेर, जिन्हें युद्ध के बीच यूक्रेन से निकाला गया। जरा इनकी जर्नी सोचिए। एक टेम्पररी शेल्टर से 7000 मील का हवाई सफर, और आखिर में साउथ अफ्रीका के 14 एकर्स के एक सेंचुरी में आज़ादी। सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। लेकिन ये मिशन सिर्फ बड़े जंगली जानवरों के बारे में नहीं था। हमारे आसपास के बेजुबान दोस्तों पर भी ध्यान दिया गया। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। ये शेल्टर्स में रहने वाले कुत्तों की कड़वी सच्चाई है, और इसी को बदलने के लिए एक टारगेट सेट किया गया। 100 कुत्तों को अडॉप्शन के जरिए एक परमानेंट घर दिलाना। और जानते हैं क्या हुआ? मिशन सक्सेसफुल रहा। और सबसे अच्छी बात क्या थी? सिर्फ क्यूट पपीज को ही नहीं, बल्कि ब्लू जैसे बड़े उम्रदराज कुत्तों को भी, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें भी प्यार करने वाले घर मिले। ये मदद यही नहीं रुकी, छोटे घोड़ों और गधों को भी बचाया गया। उन्हें ऐसी खतरनाक नीलामियों से निकाला गया जहां उनकी जिंदगी का अगला स्टॉप शायद एक बूचड़खाना होता। वहां से बचाकर उन्हें सेफ और लविंग होम्स में पहुंचाया गया। और अब आते हैं चौथी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पर। ये सिर्फ आज के बारे में नहीं थी, ये थी आने वाले कल को सिक्योर करने के बारे में। लॉन्ग टर्म सोच। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था उन असली हीरोज को सपोर्ट करना जो रोज ग्राउंड पर ये काम कर रहे हैं। ये मिशन बस एक वन टाइम इवेंट नहीं था, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत बनाने के बारे में था, ताकि वो भविष्य में भी हजारों जानवरों की जानें बचा सकें। और ये मदद कई अलग अलग तरीकों से आई, जैसे एक ईमू के लिए नया बाड़ा बनाना, या फिर समुद्री शेरों की महंगी सर्जरी को फंड करना। मतलब 4 अलग अलग संगठनों की 212 जानवरों की देखभाल में मदद की गई। और तो और भविष्य की एक वुल्फ सैंक्चुरी के लिए भी एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया गया। $50,000। सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक आने वाले वुल्फ सैंक्चुरी के लिए दी गई। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक भेड़ियों को एक सेफ घर देगा।
तो इन चारों स्ट्रैटेजीज को देखकर क्या समझ आता है? ये सिर्फ जानवरों को बचाने की एक कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये फिलैंथ्रोपी यानी परोपकार के एक बिल्कुल नए मॉडल की कहानी है। और जब टारगेट पास आने लगा ना, तो मिशन की रफ्तार और तेज हो गई। एक साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में रेस्क्यू ऑपरेशन चले। अमेज़न के जंगलों से लेकर लोकल वाइल्ड लाइफ सेंटर्स तक हर जगह से जानवरों को बचाया गया। और आखिर में जो काम इम्पॉसिबल लग रहा था, वो पूरा हुआ। मिशन सिर्फ सफल नहीं हुआ, बल्कि अपने 1000 के टारगेट को भी पार कर गया। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल मन में आता है। ये एक नया मॉडल है जो हमारे सामने आ रहा है। वायरल एंटरटेनमेंट और बड़े पैमाने पर की जाने वाली भलाई का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। ये मॉडल हमें दिखाता है कि जब लाखों लोगों का अटेंशन किसी एक मकसद पर फोकस होता है, तो उसे असली ज़मीनी एक्शन में बदला जा सकता है। ये सिर्फ पैसे डोनेट करने से कहीं बढ़कर है। ये अवेयरनेस, एक्शन और एंटरटेनमेंट, इन सबको एक साथ लाकर दुनिया को बदलने का एक नया, तेज और शायद कहीं ज़्यादा असरदार तरीका है।